हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, तो भक्ति काल में जो ज्ञानश्री शाखा के जितने भी प्रसिद्ध इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछा जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ कवर करवा रही हूँ। यहाँ पे आज मैं आपको सारे रचना और रचनाकार, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में जितने भी नायक नायिका से संबंधित प्रश्न होते हैं वो सब मैं आपको एक टेबल के रूप में आज यहाँ पे सारा प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप ले सकते हैं और चाहे तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरा कंप्लीट साहित्य करवाऊंगी। इसके बाद मैंने सोचा है कि हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस वाइज में लेके चलूँगी, ठीक है। तो जो भी आपकी आगामी परीक्षा है उसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक समझ सकते हैं कि ये जो 5-6 दिन जो हमने भक्ति काल को पढ़ा है उसका पूरा कंक्लूज़न मैं आज आपको यहाँ पे करवाने जा रही हूँ। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित सारे जो कि सबसे ज़्यादा जो है वहीं से पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको करवाऊँगी। और यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी यहाँ से पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से यही पूछा जाता है। भक्ति काल से अगर देखा जाए तो 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपकी इच्छा होगी, आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो पहला हम अगर देख रहे हैं यहाँ विशिष्टाद्वैतवाद, जो कि रामानुजाचार्य का है। इसमें एक चीज़ आप और मेंशन कर लीजिए, विशिष्टाद्वैतवाद और श्री संप्रदाय, ठीक है। श्री संप्रदाय जो है ये दोनों ही एक है। श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद जो है दोनों ही रामानुजाचार्य का है, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा आता है द्वैतवाद। द्वैतवाद को भी आप ब्रह्म संप्रदाय, यहाँ पे आता है इसका ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय आता है, दोनों का कौन हो जाएंगे? मध्वाचार्य हो जाएंगे। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। आगे की तरफ देखते हैं। आगे है हमारा शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद हो जाएंगे वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। यहाँ पे देखिए विष्णु स्वामी दिया है। विष्णु स्वामी संप्रदाय भी अलग से एक आता है, उसमें भी विष्णु स्वामी का नाम आता है। और शुद्धाद्वैतवाद में वल्लभाचार्य का भी नाम आता है, ठीक है। वल्लभाचार्य, ये मैं जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पे करवा दे रही हूँ। वल्लभाचार्य, ठीक है। तो इनको भी आप इसमें नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो कौन से हैं? द्वैताद्वैतवाद, बहुत ही ज़्यादा इनका पूछा जाता है। द्वैताद्वैतवाद, तो इसमें कौन हो जाएंगे? निम्बार्काचार्य। सखी संप्रदाय हरिदास, स्वामी हरिदास। श्री संप्रदाय की बात करूं तो रामानुजाचार्य, अभी मैंने आपको बताया है, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। गोंडी संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय के प्रभु कौन हो जाएंगे? चैतन्य महाप्रभु। हरिदासी संप्रदाय के हो जाएंगे स्वामी हरिदास। रुद्र संप्रदाय के हो जाएंगे विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी हमारे शुद्धाद्वैतवाद में भी आते हैं, पर बहुत ज़्यादा नाम जो है शुद्धाद्वैतवाद से पूछा जाता है वल्लभाचार्य के बारे में, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रामावत संप्रदाय, इसमें कौन हो जाएंगे? रामानंद हो जाएंगे। अद्वैतवाद का शंकराचार्य हो जाएंगे। और राधा बल्लभ संप्रदाय का स्वामी हित हरिवंश हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैं आपको करवा रही हूँ, इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम चले तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में राम कथा 1-2 कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे पूरा संपूर्ण हम लेके चल रहे हैं राम कथा के बारे में। आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस सेट में भी राम कथा से प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो हम इसे देख लेते हैं। आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो नोट कर सकते हैं। पौमचर्यु विमल सूरी की रचना है और ये प्राकृत भाषा में है। रावण वध की बात करें तो प्रवर सेन प्राकृत में है। सियाचर्यम की बात करें तो भुवन तुंगी सूरी प्राकृत में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हाँ 1-2 जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है। ज़्यादा जो है आपका, जैसे उत्तर पुराण पूछ लिया जाता है,
जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। उत्तर पुराण गुणभद्र का है, प्राकृत में है। और अगर हम बात करें तो पौमचर्यु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पौमचर्यु से ही पूछा जाता है, स्वयंभू का है, ये भी प्राकृत में है। और महापुराण, ये जो तीन है ना यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पुष्पदंत की है ये, और ये अपभ्रंश में है, यही कन्फ्यूज़न हो जाता है। महापुराण का अपभ्रंश में है और पौमचर्यु जो है वो स्वयंभू का प्राकृत में है, ठीक है। इसको हमने देख लिया। अब संस्कृत में कुछ राम कथा है जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो रामायण तो सभी को पता है, वाल्मीकि, ठीक है। आध्यात्म रामायण जो है इनका जिक्र यहाँ पे नहीं मिलता है। रघुवंश का बात करें तो ये कालिदास का है। आनंद रामायण ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे जानकी हरण कुमारदास का है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो महावीर चरित, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, भवभूति का रचना है। ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, जानकी हरण हमने कर लिया। इसके बाद है ये क्षेमेंद्र की एक रचना पूछी जाती है, रामायण मेजरी, क्षेमेंद्र की रचना है, ठीक है। ये इतना सा इसमें इम्पॉर्टेंट, अभी तक जो प्रश्नों को जो हम देखते आ रहे हैं उसमें ये तीन हमने देखा है कि पूछा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो मैं आपको पूरा ही लिस्ट आपको मैंने दे दिया है ताकि आप अच्छे से इसको एक बार देख लें, गो थ्रू हो जाएं इस सभी चीज़ों से। जानकी परिणय, ये आपका चक्र कवि की रचना है। ये वाला भी थोड़ा एक दो बार हमने देखा है कि ये कोई प्रश्न आया है। ऐसे हम बात करें और क्या हो जाएगा, अनर्घ राघव मुरारी की है। बाल रामायण नाटक राजशेखर, आश्चर्य चूड़ामणि नाटक जो है शक्तिप्रद की है। प्रसन्न राघव जो नाटक है जयदेव की है। उल्लास राघव जो है सोमेश्वर की है। राघव पांडवी धनंजय की है। लास्ट तक बने रहिएगा, अभी सूफी काव्य से ही बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगी इसमें। तो संस्कृत से तो काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे कुछ एक और है जो पूछे जाते हैं। जैसे कृतवास रामायण, ये हमेशा ही पूछा जाता है। तो कृतवास रामायण पूछा जाता है, जो कृतवासी की रचना है और बांग्ला में रचित है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंब रामायण कंब की रचना है और तमिल में ये इसको पूछा गया है। और बाकी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक बार आप देख लीजिए, रंग रामायण, भास्कर रामायण, सब नाम से ही उन्होंने अपना लिखा है। रंग रामायण, भास्कर रामायण, भावार्थ, ये जो है इधर तेलुगु में रचित है। अर्ध रामायण गिरिधर स्वामी का है, मराठी में रचित है, ठीक है। गीत, हाँ, इसमें एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, जो कि यहाँ पे है, राम रक्षा स्तोत्र, जो रामानंद की रचना है, हिंदी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है जो अवधि में, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रामचंद्रिका केशवदास की रचना है जो ब्रज भाषा में है। इसको देखिए, भाषा को बिल्कुल आप ध्यान में रखें, भाषा से प्रश्न पूछा जाता है इसमें। यहाँ पे देखिए, हमने पिछले ही कल ही के वीडियो में हमने देखा है कि साकेत से पूछा गया था, जो हिंदी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में रचित जो है राम काव्य, राम कथा जो है मैथिली शरण गुप्त का माना जाता है साकेत, ये हमने कल ही देखा था। तो इसमें जो भाषा है, मेरा मेन मुद्दा है ये भाषा। इस भाषा को आप ज़रूर देखें और समझ के रखें, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है, मतलब समझिए कि जो भी हमने इतना दिन में पढ़ा अभी, इन सभी का यहाँ पे पूरी तरह से समाहार कर दिया गया है। बीजक यहाँ पे देखिए, कबीर की अगर हम बात करें तो इनका जीवन काल 1398 से रट जाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो बीजक का जो संप्रदान है, यहाँ पे संपादन किसने किया है, धर्मदास ने किया है। और कबीर का श्याम सुंदर दास ने किया है। साखी सवदामैनी भी इनकी रचना है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की हम अगर बात करें तो संत कवि हैं, निर्गुण के उपासक है, समाज सुधारक माना जाता है, अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति में खरापन है, भाषा सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी इन्होंने कहा है, ठीक है। इनके भाषा को माना जाता है। भाषा सदुकड़ी किसने कहा था, शुक्ल ने कहा था। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास। वाणी के डिक्टेटर किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। रहस्यवादी कवि इनको माना जाता है। तो ये सब जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कौन सा कथन में दे दिया जाएगा कि कौन सा नहीं है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद अगर हम देखें रैदास की बात करें तो रैदास में यहाँ पे 1398 से, देखिए क्रम में पूछ लिया जाता है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कबीर, रैदास, नानक, हरिदास, ऐसे ये क्रम वाइज दिया हुआ है, ठीक है। और इसका आप ईस्वी भी याद रख सकते हैं, 1398 में ही कबीर का है और इनका भी है। ये क्वेश्चन भी है, अगर आपने ध्यान से पूरा क्वेश्चन देखा होगा, आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन हमने देख रखे हैं पहले से ही, इन सभी चीज़ों से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे रविदास की बानी 40 पद एक गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है रैदास का। और इसमें विशिष्ट क्या है, मीरा के गुरु माने जाते हैं, रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचयिता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ये वाक्य ऐसे ही पूछ लिया जाता है। और उपमा रूपक विशेष प्रिय इनकी जो रचना है उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पे अगर हम चले तो गुरु नानक देव के बारे में हमने देखा कि 1469 से 1538 इनका जो समय है काफ़ी पूछा गया है। और इनकी रचना को आप बिल्कुल ध्यान में रखें, जपूजी, अस्सी दीवार, रहीरास, सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, जिन्हें ननकाना कहा जाता है अभी के टाइम पे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, पिता का नाम कालूचंद, माता का नाम तृप्ता है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, शांत रस की प्रमुखता हर पंजाबी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग है। एक तरह से देखा जाए तो गुरु नानक जी के बारे में बहुत ही ज़्यादा कम शब्दों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताया गया है, जिससे आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो इनका देख लेते हैं काल। तो 1455 से 1543 इनका समय काल रहा है। और अगर इनकी हम रचना की बात करें, अष्टपदी जो कि कई बार पूछी गई है, जो ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध, निरपरक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ। पूजा जोग ग्रंथ से भी क्वेश्चन आया था, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें एकदम कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, बिल्कुल भी इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन काल में मतभेद है इनका कि कौन सा हर किसी ने अलग अलग माना है। निरंजनी संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको कई बार कराया गया है, नाथ पंथ एवं संत कवि के बीच की कड़ी माना जाता है क्या, निरंजनी संप्रदाय। मारवाड़ में इनके नाम पर कई मठ एवं गद्दियां हैं। सरल ब्रज भाषा में इनकी काव्य रचना है। संतों को ईश्वर के समान पूज्य मानते हैं, ठीक है। कौन, हरिदास निरंजनी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दादू दयाल। आप यहाँ पे सबसे पहले इनका रचना काल देख लिए। यहाँ पे समय इनका हो जाता है 1544 से 1303। हरडे वाणी, अंगवधु और दादू दयाल, इनकी 3 रचना है, पर तीनों का अलग अलग जो है संपादन सबने अलग अलग किया है यहाँ पे। और परशुराम चतुर्वेदी ने किसका किया है, दादू दयाल का किया है। हरडे का किसने किया है और अंगवधु का किसने किया है, आप बताइए हमें। चलिए मैं आपको एक का बता देती हूँ, अंगवधु का रज्जब ने किया है। हरडे वाणी का बताइए, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आंसर आपको पता होगा, ठीक है। धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के कवि, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप वीडियो को कितना अच्छे से देख रहे हैं, कितनी सिंसियरिटी के साथ आप फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से वीडियो को अंत तक फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। और 2-4 बार अगर आप देख लेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। रहस्यवादी कवि के रूप में विख्यात है दादू दयाल। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है, कौन से संत हैं और कौन से संत नहीं हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, रहस्यवादी कौन से हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें यहाँ पे करवाई गई है। जाति से मुसलमान है दादू पंथ के प्रवर्तक, ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पे रज्जब, सुंदरदास और प्रयागदास, ये इनके शिष्य हैं। सुंदरदास से कई बार प्रश्न आ जाता है कि दादू दयाल के शिष्य कौन से हैं प्रसिद्ध इनमें से, और ब्रज भाषा इनका प्रसिद्ध माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्लुकदास, जिन्होंने आलसियों पे महामंत्र दिया है ना। 1574 इनका जन्म से मानते हैं, मृत्यु 1682। ज्ञान बोध, रत्न खान, विवेक, भक्ति विवेक, भक्त वक्षावली, स्फुट पद, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित और सुख सागर, ये इनकी रचना है। और यहाँ पे सबसे इन्होंने इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आलसियों के महामंत्र इन्होंने लिखे थे, अजगर करे ना चाकरी, इसके रचयिता माने जाते हैं मल्लुकदास। पुरुषोत्तम के शिष्य हैं। अवधी और ब्रजभाषा में इन्होंने काव्य रचना की है। आगे चले, आगे है सुंदरदास।
सुंदरदास की बात करें तो ये इनकी समय काल माना जाता है 1596 से 1689। ज्ञान समुद्र सुंदर विलास, ये दो रचना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनकी। दादू दयाल के शिष्य हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं, श्रृंगार रस के घोर विरोधी, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। ब्रज भाषा के कवि हैं, केशव और रसिक प्रिया नंददास की मंजरी की निंदा इन्होंने की है, ये भी मैंने आपको लिखवाया था अगर आपको याद हो तो। छंदो एवं अलंकार का शुद्ध प्रयोग इन्होंने किया है, क्योंकि कई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं विद्वान में माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा विद्वान अगर पूछा जाए इस समय में कौन थे तो हो जाएंगे हमारे सुंदरदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे लालदास। लालदास से कुछ भी वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लालदास लाल पंथ के संप्रदाय थे, इन्होंने किया था। और बाबा लाल पंथ का इन्होंने प्रवर्तन किया था। बस दो ही चीज़ है, और इनका रचना समय आप देख सकते हैं। रज्जब की बात करें तो रज्जब संबबी और रज्जब बानी इनकी रचना है। और दादू दयाल के सिक्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अंगवधु के संकलन करता है, आदि ग्रंथ के 4। ये तो शेख फरीद के बारे में कुछ खास ऐसा नहीं दिया हुआ है। अर्जुन देव के बारे में बात करें तो इनकी जो है 6000 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, सॉरी। और इनकी अगर रचना की बात करें, सुखमणि बावर अखरी, और एक और है बारहमासा, ठीक है। ये तीनों ही रचना गुरुदेव की मानी जाती है, गुरु अर्जुन देव की। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इसी की बात कर रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। आदिकाल भी इसके अंदर आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपका प्रेमाख्यानक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रेमाख्यानक कवि के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नायक नायिका और भाषा से प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। रचना से, रचयिता से, और रचना, ये इसमें जितना भी चीज़ है ना, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम देखें तो हंसावली सबसे प्रथम, अगर ऐसे क्रम में आता है तो हंसावली अगर दिख जाए आपको तो सबसे पहला वही आप लगाएंगे। असायत की रचना है हंसावली, और इसको जो हंसावली को नगेंद्र ने पहली रचना मानी है। नगेंद्र ने इसको पहली रचना मानी है, ठीक है। तो किसको? हंसावली को। तो 80 नाग को देख के हंसी आ गई किसको? 80 मने असायत, नगेंद्र ने माना है हंसावली को, तो हंसी आ गई। ऐसे हमने इसको याद किया था, ऐसे आपकी इच्छा है। यहाँ पे अगर नायक की बात करें तो राजकुमार, और नायक की बात करें राजकुमार और कुमारी हंसावली इसमें, और राजस्थानी हिंदी इसकी भाषा थी। अगर यहाँ पे रचना की काल की बात करें तो 1370 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट हम देखें चंदायन का हो जाएगा मुल्ला दाऊद, 1379 ईस्वी। लोर या लोरिका जो है ये यहाँ पे नायक का नाम है, चंदा नाम है यहाँ पे नायिका का है, और अवधी भाषा में ये रचित है। लखम सेन पद्मावती कथा, ये दामोदर कवि की रचना है। लखम सेन पद्मावती, ये 1459 ईस्वी में। लक्ष्मण सेन इसमें नायक है, और पद्मावती नाम से नायिका है, और राजस्थानी में ये भाषा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें ढोला मारूदा दोहा, कुशल लाभ की रचना है। 1473 ईस्वी में यह रचित है। राजकुमार ढोला इसमें नायक है, और मारवानी इसमें राजकुमारी। ये क्वेश्चन भी हमने कल किया हुआ था, राजस्थानी भाषा में यह लिखित है। सत्यवती की बात करें तो सत्यवती का ईश्वरदास हो जाएगा, 1501 में यह रचित है। नायक का है ऋतुपर्ण, और सत्यवती इसमें नायिका है। ज़्यादातर आप देखेंगे नायिका के नाम से ही रचना का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इससे हम इसको समझ सकते हैं, अवधी भाषा में रचित है सत्यवती कथा ईश्वरदास की। और नेक्स्ट है हमारा मृगावती हो जाएगा कुतुबन, 1503 ईस्वी। राजकुमार नायक हैं, और मृगावती राजकुमारी नायिका है। अवधी भाषा में ये भी रचित है। नेक्स्ट हम देखें तो माधवानल कामकंदला, ये 3 लोगों ने लिखा है, इसमें सब कुछ विस्तृत रूप से यहाँ पे दिया हुआ है। माधवानल कामकंदला गणपति की है, 1527 ईस्वी में। माधव जो है नायक है, और कामकंदला इसमें नायिका है, राजस्थानी भाषा में है। देखिए भाषा से इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। फिर पद्मावत की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की है, 1540 ईस्वी में। रत्नसेन नायक हो जाएंगे, पद्मावती राजकुमारी नायिका हो जाएंगी, और अवधी भाषा में रचित है।
ठीक है। नेक्स्ट भी अगर हम देखें तो मधुमालती मंझन की रचना है, 1545 ईस्वी में रचित है। मनोहर और मधुमालती ये दो नायक नायिका हो जाएंगे और अवधी भाषा में रचित है। माधवलाल कामकंदला चौपाई कुशल लाभ की रचना है, 1556 ईस्वी में। माधव और कामकंदला इसमें इसमें भी सेम नायक नायिका एक ही हैं और राजस्थानी भाषा में ये भी रचित है। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे छिताई वार्ता। देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं रूप मंजरी। रूप मंजरी एकमात्र यहाँ पे नंददास की रचना 1568 ईस्वी में। कृष्ण और रूप मंजरी दो नायक नायिका हैं, ब्रज भाषा में रचित सिर्फ एक ही है रूप मंजरी की, नंददास। ठीक है। माधवनल कामकंदला की बात करें तो आलम की रचना है 1584 में। माधव और कामकंदला इसमें नायक नायिका है और अवधी भाषा में ये रचित है, इसको ध्यान में रखेंगे। आलम की जो रचना है माधवनल कामकंदला वो अवधी में रचित है। नेक्स्ट हम देखें छिताई वार्ता। छिताई वार्ता नारायण दास की है, 1590 में। ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार छिताई जो है नायिका है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में ये रचना है। चित्रावली की बात करें तो उस्मान की रचना है, 1613 ईस्वी में रचित है। सुजान और चित्रावली नायक नायिका है और अवधी भाषा में रचित है। रस रतन पुहकर 1618 ईस्वी में। सोम और रंभा इसमें नायक नायिका और अवधी भाषा में रचित है। ज्ञानदीप की बात करें शेख नबी की रचना है 1619 में। ज्ञानदीप और देवयानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ज्ञानदीप और देवयानी नायक नायिका और अवधी भाषा में रचित है। हंस जवारी का कासिम शाह, अनुराग बासरी नूर मोहम्मद, इंद्रावती भी नूर मोहम्मद अवधी भाषा में रचित है। कथा रूप मंजरी जान कवि की रचना है और यह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरा ज्ञानश्री प्रेम शाखा को हमने कवर कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और 2-3 बार देखें, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल याद हो जाएगा। और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जहाँ पे हम आपको पूरा कृष्ण काव्य राम काव्य कंप्लीट कराएंगे। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा पूरा हमने आपको करवा दिया है और अब हम कृष्णाश्रयी सगुन भक्ति की तरफ चलेंगे और वो कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको इसी तरह से पूरा रचना और रचनाकार एक जगह इकट्ठा करवा दूंगी ताकि आपका पूरा भक्ति काल कंप्लीट हो जाए। फिर हम देन चलेंगे रीति काल की तरफ। इस तरह से हमारा सर्कल चलता रहेगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।